अज़रबैजान बुनियादी इश्यूज़ पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत करते हैं। इत्तेहाद भी उस वक्त मजबूत होते हैं जब अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े हों। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग देने पर बातचीत की गई। फील्ड मार्शल ने अज़रबैजान के साथ दिफाई रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा कि आज के दिन हमने तस्वीराती दिफाई ताकत हासिल की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की खिदमात को हमेशा याद रखेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी शख्सियात की भी कौम को मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने कहा, एटमी ताकत पाकिस्तान की जानिब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। बिलावल भुट्टो ने साइंसदानों, इंजीनियर्स, मुसल्लह अफवाज और दूर अंदेश सियासी क़यादत को सलाम पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यौम तकबीर वतन अजीज़ की तारीख का सुनहरा और यादगार दिन है। आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत ने यह एजाज़ पाकिस्तान को हासिल किया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। क़याम पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान का दिफा ईमानी फरीज़ा है। इस्लाम के नाम पर क़याम और एटमी ताकत हासिल करना एजाज़ के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान को दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों, खुसूसन फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के अमली सबूत, सेहत, तवानाई और ज़राअत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में नुमायाँ पेशरफ्त। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक 6 जौहरी पावर प्लांट से 3530 मेगावाट सस्ती और माहौलदोज़ बिजली पैदा की जा रही है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 1 ने 400 दिनों तक मुसलसल बिजली पैदा करके कौमी रिकॉर्ड कायम किया। सेहत के शोबे में मुल्क भर में कायम 20 कैंसर अस्पताल तशखीस और इलाज की जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। PAEC एलामी में मजीद बताया गया कि 4 ज़राई मराकज़ फसलों की 159 खुसूसी अक़साम के ज़रिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। प्याज यूनिवर्सिटी और दीगर तदरीसी इदारे बैनुल अक़वामी मयार की तालीम देने में पेश हैं। अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। अफगान तालिबान का फितना खारिज को इंतबा। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद का पुलिस एहलकारों की पासिंग और तकरीब से खिताब। फितना खारिज को तनबीह करते हुए कहा कि मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। एक जगह से दूसरी जगह हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार, किसी गिरोह या फर्द का नहीं। रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी, उसके बावजूद जाना दीनी नाफरमानी है। नए वाले साल के बजट की तैयारियां जारी। सोलर पैनल और ज़राई सेक्टर पर भी टैक्स छूट ख़त्म करने की तजावीज़ आ गई। ज़राए के मुताबिक हर किस्म के सोलर पैनल, ज़राई आलात, खाद और फसलों के स्प्रे पर 18% GST लगने का इम्कान। पुरताइश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से भी बढ़ाया जाएगा। फॉर्चून सेल्स सेक्टर में टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से 50 लाख रुपए किया जा सकता है। टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की भी तजवीज़ आ गई। आइंदा माली साल में सऊदी अरब, चीन और UAE से 12 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। 25 अरब डॉलर से जायद मजीद कर्ज हासिल करने का तखमीना भी लगाया गया है। टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए IMF की तरजीहात। ज़राए के मुताबिक FBR को सख्त इक़दामात करना होंगे। टैक्स चोरी के खिलाफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम करना होगा। टैक्स हुकाम को सख्ती करने की इजाज़त देना होगी। इख्तियारात का इस्तेमाल शफाफ तरीके से करना होगा। टैक्स कवानीन में मौजूद लूप होल्स का नाजायज़ इस्तेमाल रोकना होगा। बिजनेस रिकॉर्ड ना रखने वालों से कानून के मुताबिक निपटना होगा। शॉर्ट फाइलिंग के खिलाफ एक्शन FBR का मरकजी तरीक़ाकार बनाना होगा। असासों की खरीदो फरोख्त में कीमतें कम बताकर टैक्स चोरी का कल्चर ख़त्म करना होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ को एक पार्टी नहीं समझा जा सकता। 12 जुलाई के फैसले में आर्टिकल 187 का इख्तियार तयशुदा अदालती रूल्स के मनाफी इस्तेमाल हुआ।
मुस्लिम लीग नून ने खुसूसी नशिस्तें नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशतात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी गुजारिशतात में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 80 अराकीन के साथ मखसूस नशिस्तों के लिए अपील दायर की। अपील पर फैसले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 0 अरकान रह गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 अराकीन में कोई अदालत के रूबरू पेश न हुआ। मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की कि 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की जाए। गजा में इसराइल की जंगी सफाकियत थम न सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद, 163 जख्मी हो गए। इसराइली जंगी हेलीकॉप्टर के खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद जाम शहादत नोश कर गए। शुजाइया में हमास का इसराइली फ़ौजी काफिले पर हमला, रॉकेट और दस्ती बम हमलों में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतअद्दिद टैंक तबाह हो गए। सऊदी काबीना का मसला फ़लस्तीन की आलमी सतह पर भरपूर हिमायत का इरादा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास गजा में जंग बंदी और इंसानी इमदाद की तसील यकीनी बनाने पर जोर दिया। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पदरम मदनी को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। पदरम मदनी ने मोसाद को खुफिया मालूमात पहुंचाने की कोशिश की और गैर कानूनी ज़राए से दौलत हासिल की। एलन मस्क की एक और नाकामी, स्टारशिप रॉकेट की नवी आजमाइशी परवाज भी नाकाम। रॉकेट परवाज के 30 मिनट बाद तबाह हो गया। स्पेस एक्स के मुताबिक रॉकेट में ईंधन की लीकेज के बायस मसला आया और कंट्रोल खो दिया।